इमेजिन एक ऐसा माइंड जो तुम्हारे नेक्स्ट मूव का अंदाजा तुमसे पहले लगा ले, जो एक प्रॉब्लम को देखकर 10 सॉल्यूशन सोच ले। ये लोग मैजिक नहीं करते, बस उनका दिमाग अलग तरीके से काम करता है। आज देखेंगे दुनिया के 10 ऐसे मास्टरमाइंड्स और एंड वाला कैरेक्टर बताएगा इंटेलिजेंस की सबसे डेंजरस साइड क्या होती है। टॉप 1 द प्रोफेसर। प्रोफेसर की सबसे बड़ी पावर उसकी प्लानिंग है। जब नॉर्मल लोग सिर्फ आज के बारे में सोचते हैं, वो कल के बारे में सोच रहा होता है। वो हर पॉसिबिलिटी के लिए रेडी होता है। उसका लेसन सिंपल है, स्मार्ट माइंड पहले सोचता है फिर एक्शन लेता है। टॉप 2 शिल्लक। शिल्लक की पावर है देखने का तरीका। सब लोग एक नॉर्मल सीन देखते, लेकिन वो छोटी छोटी डिटेल नोटिस करता है। एक छोटा क्लू पूरी स्टोरी को बदल सकता है। टॉप 3 माइकल। माइकल मुश्किल सिचुएशन में भी कंट्रोल नहीं खोता है। जब प्लान फेल होता है वो पैनिक नहीं करता, वो तुरंत नया रास्ता ढूंढता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग माइंड प्रॉब्लम से नहीं डरता। टॉप 1 ब्रूस वेने। ब्रूस वेने दिखता है कि इंटेलिजेंस सिर्फ नॉलेज नहीं, डिसिप्लिन भी इंटेलिजेंस का पार्ट है। रोज खुद को इम्प्रूव करना, यही उसकी पावर है। टॉप 5 टोनी। टोनी स्टार्क इम्पॉसिबल चीजों को चैलेंज की तरह दिखता है। जहाँ लोग बोलते हैं नहीं हो सकता, वो सोचता है कैसे हो सकता है। उसका वेपन है क्रिएटिविटी। टॉप 6 थॉमस शेल्बी। थॉमस लोगों को समझता है। वो जानता है कि डिसीजन सिर्फ लॉजिक से नहीं, इमोशन से भी लिए जाते हैं, इसलिए वो प्रेशर में भी काम रहता है। टॉप 7 वेल्टर वाइट। वेल्टर वाइट एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। उसके पास एक ब्रिलियंट माइंड है। वो किसी भी प्रॉब्लम को सिर्फ प्रॉब्लम की तरह नहीं देखता, वो उसके अंदर का छुपा हुआ सॉल्यूशन ढूंढता है। वो पेशेंस रखता है, सिचुएशन को एनालाइज करता है, फिर आगे सोचता है। वेल्टर की स्टोरी एक इम्पोर्टेंट लेसन भी देती है। सिर्फ स्मार्ट होना इनफ नहीं होता। आपकी सोच कितनी भी पावरफुल हो, अगर डिसीजन गलत है तो वही इंटेलिजेंस प्रॉब्लम बन सकती है। एक स्ट्रॉन्ग माइंड को स्ट्रॉन्ग वैल्यूज की भी जरूरत होती है। टॉप 8 हैनिबल। हैनिबल लोगों की बिहेवियर को बहुत डीपली ऑब्जर्व करता है। वो नोटिस करता है कि लोग क्या बोलते हैं और उनके एक्शंस क्या देखते हैं, क्योंकि कभी कभी इंसान के वर्ड्स कुछ और कहते हैं लेकिन उनका बिहेवियर कुछ और बता देता है। इसे एक लेसन मिलता है, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना एक पावरफुल स्किल है, लेकिन उसका यूज हमेशा सही तरीके से करना चाहिए। टॉप 9 ब्रूस बैनर। ब्रूस बैनर की पावर सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, उसका साइंटिफिक माइंड उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को तोड़कर सिंपल पार्ट्स में समझता है। जब सिचुएशन डिफिकल्ट होती है वो नॉलेज और लॉजिक का यूज करता है। वो देखता है कि इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ फास्ट सोचना नहीं, बल्कि सही तरीके से सोचना है। एक काम और लॉजिकल माइंड मुश्किल सिचुएशन में भी बेटर डिसीजन ले सकता है। टॉप 10 जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड की सबसे बड़ी पावर सिर्फ ब्रेवरी नहीं, उसका काम माइंड है। जब सिचुएशन डिफिकल्ट होती है और सब लोग जल्दी में डिसीजन लेते हैं, जेम्स पहले ऑब्जर्व करता है। वो देखता है कि क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। उसकी स्ट्रेंथ है प्रेशर में भी कंट्रोल ना खोना, क्योंकि जब दिमाग शांत होता है तो इंसान बेटर डिसीजन ले सकता है। जेम्स बॉन्ड हमें एक लेसन देता है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आपको डर नहीं लगता, कॉन्फिडेंस का मतलब है कि डर के बाद भी सोचना और एक्शन लेना है। तो ये थे 10 मास्टरमाइंड। सबके पास अलग पावर थी। प्रोफेसर के पास प्लानिंग थी, शिल्लक के पास ऑब्जर्वेशन, माइकल के पास प्रॉब्लम सॉल्विंग, ब्रूस के पास डिसिप्लिन, टोनी स्टार्क के पास क्रिएटिविटी, थॉमस शेल्बी के पास इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, वेल्टर वाइट के पास स्ट्रेटजी, हैनिबल के पास ह्यूमन बिहेवियर की नॉलेज, ब्रूस बैनर के पास लॉजिक और जेम्स बॉन्ड के पास कंट्रोल। लेकिन एक चीज सब में थी, वो दुनिया को सिर्फ वैसे नहीं देखते थे जैसे वो है, वो देखते थे कि वो कैसे समझा जा सकता है। और यही रियल लाइफ का भी ट्रूथ है। स्मार्ट होना मतलब सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन याद होना नहीं, स्मार्ट होना मतलब सही टाइम पर सही सोच यूज करना, क्योंकि कभी कभी एक सेकंड का काम डिसीजन पूरी सिचुएशन बदल सकता है। आखिरी में एक क्वेश्चन, अगर तुम इन 10 में से किसी एक का माइंड चूज करना चाहो तो तुम किसे चूज करोगे? प्रोफेसर की प्लानिंग, शेरलॉक की ऑब्जर्वेशन या किसी और की यूनिक स्किल? कमेंट करो।